हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग जानते हैं कि आगामी 3 से 3.5 महीनों के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। ऐसे में आपको पीईटी की तैयारी काफ़ी अच्छे से करना चाहिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेन कर पाएँ। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है। तो अगर आप बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट के साधारण नाम की, तो खाने का सोडा या बेकिंग सोडा जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम है। पहला ही ऑप्शन प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी लोग जानते हैं आज ये आपका 23 अगस्त, जब चंद्रयान को जो है वो चंद्रमा की भूमि पर जो है वो लैंड होने था। और अभी बस वही देख करके हटा हूँ, सक्सेसफुली जो है वो चंद्रयान 3 चंद्रमा पर जो है वो पहुंच चुका है, सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो कर चुका है। तो ये पूरे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि चंद्रमा वहां पर पहुंचा है जहां पर आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया। इंडिया जो है वो वहां पर पहुंचा है। कहां पर? चंद्रमा के साउथ पोल पर, जहां तक कोई भी देश जो है वो अभी तक नहीं पहुंच सका। हालांकि रूस के लूना 25 ने कोशिश की थी, लेकिन उसकी भी क्रैश लैंडिंग हो गई। तो जिस वजह से अब भारत जो है वो पहला देश बन चुका है चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है। तो लोहे का अयस्क कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर लोहा उल्का, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अल्बर्ट साबिन को फिल इन द ब्लैंक्स विकसित करने के लिए जाना जाता है। तो अल्बर्ट साबिन को पोलियो का टीका विकसित करने के लिए जाना जाता है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपतित किरण आपतन बिंदु पर फिल इन द ब्लैंक्स और परावर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर और अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक तल पर होते हैं, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा फिल इन द ब्लैंक्स की उपस्थिति में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में होता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। आप सभी लोग जानते हैं फॉर्म आ चुके हैं और आगामी 3 सवा 3 महीने में आपका एग्जाम भी हो जाएगा। इस बुक को यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जो कि संपूर्ण गाइड बुक है। अगर आप जीरो लेवल से तैयारी करना चाहते हैं तो ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी होगी। और 6 सॉल्व पेपर भी दिए हुए हैं, जहां से आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो आपके पूछे जाते हैं। अगर हम सॉल्व पेपर की बात करें तो देखो पूरा सिलेबस दिया हुआ है पहले, और अगर हम सॉल्व पेपर की बात करें तो यहां पर देख लीजिए। अगर आप सॉल्व पेपर भी देखते हो और कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो पूरा सॉल्यूशन आपका व्याख्या सहित दिया हुआ है, जहां से आपको बहुत सारी चीजें जो है वो जानने में समझने में मिलेंगी, है ना। और जब यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की संपूर्ण गाइड बुक, जो कि जीरो लेवल से आप तैयारी कर रहे हैं, जब तैयारी हो जाए तो देखो इनकी प्रैक्टिस सेट बुक भी आती है, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट जो है वो इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं जैसा कि आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के एग्जाम में पूछे जाता है। तो यहाँ से आप लोगों की तैयारी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप परचेस कर सकते हो, नहीं तो नज़दीकी बुक स्टोर से जाकर के यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की चक्षु प्रकाशन की बुक जो है वो परचेस कर सकते हो। जैसा भी आपको ठीक लगा, दोनों ही ऑप्शंस मैंने आपको दे दीजिए। हाँ, अगर आप परचेस करते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, तो आपको हो सकता है कि ऑनलाइन किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर डिस्काउंट देखने को मिल जाए। बाकी यही मैंने आपको बताना था, जो आप लोगों के लिए बेस्ट बुक थी वो मैंने आपको बता दी। अशुद्ध वाक्य को आपको छांटना है नेक्स्ट क्वेश्चंस में। जल्दी से बताइए कौन सा अशुद्ध वाक्य है, गलत वाक्य है। तो हमने सामने बैठे, तो ये चौथा ऑप्शन जो है वो पढ़ने ही से आपको पता चल जाएगा, ये जो है वो अशुद्ध है, यानी कि जो है वो गलत है। अगर आप पढ़ोगे भी तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा हम सामने बैठे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रत्यज्ञा में आपको बताना है कौन सी संधि है। तो पितृ प्लस आज्ञा, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। और यहाँ पर देखो री का नियम लग रहा, री का मेल जब छोटे आ से होता है तो अर बनता है। ठीक है, तो ये जो री का नियम है गुण संधि में आता है। किस संधि में? गुण संधि में, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा,
चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अहंकार शब्द के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को आपको चुनना है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, अभिमान, दंभ और दर्भ, ये सभी के सभी अहंकार के पर्यायवाची शब्द हैं। उदय का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है? उदय का विलोम शब्द आपको बताना है। तो उदय का विलोम शब्द हो जाएगा अस्त। आपको अस्पृश्यता की शुद्ध वर्तनी बताना है 40 में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट, अस्पृश्यता। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका बेंगलुरु में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? यह हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताओ। कथक, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ग्रेमी पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन। संगीत के क्षेत्र में, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है? टेनिस खिलाड़ी, तो माइकल फेल्प्स, ये तैराकी से संबंधित है, अमेरिका के तैराक हैं ये। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा किसने तैयार की? बढ़िया क्वेश्चन 65। तो ये पिंगली वेंकैया ने की, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी नहीं है, कौन सी? विश्व व्यापार संगठन। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी का सही मेल नहीं है? अंडमान निकोबार की जो राजधानी दी हुई है पोर्ट ब्लेयर, बिल्कुल ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती, बिल्कुल ठीक है। दादरा नागर हवेली की राजधानी आपकी सिलवासा दी है, बिल्कुल ठीक है। पुदुचेरी की जो राजधानी दी हुई है, ये दी हुई है आपकी चेन्नई, जो कि जो है वो सरासर क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताओ। गलत हो जाएगा, क्योंकि पुदुचेरी जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी भी पुदुचेरी ही है ना। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला भारतीय। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, विनोबा भावे, पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। गिर वन अभ्यारण्य किस राज्य में? सिंपल सा क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हैं। गिर गुजरात में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन के सूरत किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के और जीके के, स्टैटिक जीके के तमाम और विज्ञान के, इन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।